नमस्कार दोस्तों, छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले प्राप्त करने के लिए छत्तीसगढ़ अंजोर समाचार चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के इस वीडियो में जानेंगे सरकार ने कौन कौन से बड़ी घोषणा की। और आप छत्तीसगढ़ के किस जिले या गांव से वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया कमेंट बॉक्स में बताएं। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर संकट, सहकारी समिति कर्मचारी लामबंद, कांग्रेस का बीजेपी पर हमला। बेमेतरा में धान खरीदी को लेकर कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। वहीं कलेक्टर का दावा है कि तैयारी पूरी कर ली गई है। बेमेतरा छत्तीसगढ़ सरकार ने धान खरीदी शुरू करने का दिन भले ही 15 नवंबर तय कर दिया हो, लेकिन धान खरीदी होगी या नहीं, ये सवालों के घेरे में है। धान खरीदी करने वाली सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। अब तक सरकार ने कर्मचारियों की समस्या का समाधान नहीं निकाला है। ऐसे में अब कांग्रेस ने सरकार को घेरा है। पूर्व विधायक ने सरकार को बताया किसान विरोधी। पूर्व विधायक एवं जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष आशीष छाबड़ा ने कहा कि सरकार की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है। हालत यह है कि 15 नवंबर से धान की खरीदी प्रारंभ होने वाली है। वहीं सेवा सहकारी समिति के कर्मचारी अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। भिलाई में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य, बीएलओ घर दे रहे दस्तक। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी ने मतदाता गणना पत्रक के बारे में जानकारी दी। ये वो फॉर्म है जो बीएलओ घर आकर दे रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण का काम पूरे देश में चल रहा है। भिलाई नगर निगम क्षेत्र में भी बीएलओ यानी कि ब्लॉक लेवल इलेक्शन ऑफिसर डोर टू डोर जाकर अपने बूथ क्षेत्र के वोटर्स को मतदाता गणना पत्रक बांट रहे हैं। ये वो फॉर्म है जिसमें मतदाताओं को अपनी जानकारी खुद भरनी होगी। भिलाई में एसआईआर प्रक्रिया। अतिरिक्त जिला निर्वाचन अधिकारी राजीव कुमार पांडे ने बताया कि विशेष गहन पुनरीक्षण की कार्रवाई 4 दिसंबर तक चलेगी। बीएलओ सभी मतदाताओं के घर घर जाकर गणना पत्रक दे रहे हैं। सभी से अपील है कि बीएलओ को सहयोग देंगे। दिए गए पत्र को कोई भी आसानी से भर सकता है। किसी को कोई परेशानी हो तो बीएलओ उनकी मदद करेंगे। 4 दिसंबर फॉर्म जमा करने की आखिरी तारीख। राजीव पांडे ने बताया कि जोन कार्यालय और मुख्य नगर निगम कार्यालय में हेल्प डेस्क बनाया गया है, वहीं से मदद ली जा सकती है। इसके लिए एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है। 4 दिसंबर तक फॉर्म भरकर वापस बीएलओ को देना होगा। फॉर्म नहीं देने पर मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से कट जाएगा, जिससे काफ़ी परेशानी उठानी पड़ सकती है। साल 2003 के मतदाता विवरण की पूछी जा रही जानकारी। मतदाताओं से वर्तमान विवरण और साल 2003 में उनका नाम कहाँ दर्ज था, ये पूछा जा रहा है। यदि 2003 में नाम कहीं दर्ज नहीं है तो उनके पिता का नाम पूछा जाता है। ये फॉर्म भरना बहुत आसान है। अधिकारी ने कहा कि मतदाता सूची का ये विशेष गहन पुनरीक्षण लोकतंत्र की मजबूती और पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संगठन सृजन के बाद अब टैलेंट हंट से प्रवक्ताओं की खोज में कांग्रेस में जिला स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक प्रवक्ताओं का चयन किया जा रहा है। संगठन सृजन अभियान में जिस तरह से कांग्रेस बारीकी से जिलाध्यक्ष का चयन कर रही है, उसी तरह अब प्रवक्ताओं की खोज भी सीधे टैलेंट को आधार बनाकर की जा रही है। सीधा खुला मंच कांग्रेस ने दिया है, जिसमें हर कोई भागीदार बन सकता है और अगर उसमें प्रतिभा है तो वो अपने टैलेंट के दम पर टैलेंट हंट कार्यक्रम के जरिए जिला, प्रदेश या राष्ट्रीय स्तर का प्रवक्ता बनाया जा सकता है। कांग्रेस के टैलेंट हंट को जानिए। कांग्रेस के टैलेंट हंट कार्यक्रम के सरगुजा जिले के प्रभारियों की टीम से आशीष वर्मा ने पूरे कार्यक्रम की जानकारी दी। उन्होंने बताया, कांग्रेस नए चेहरों को सामने लाने, युवाओं को कांग्रेस से जोड़ने और तथ्यात्मक तरीके से जनता के बीच पहुंचने के लिए ये प्लान बनाया है, जिसका नाम टैलेंट हंट दिया गया है। प्रवक्ता के लिए ऑनलाइन फॉर्म, ये आखिरी तारीख 7 नवंबर को उसके पोस्टर जारी किए गए थे। प्रवक्ता के लिए इच्छुक लोग 20 नवंबर तक ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हैं। ये फॉर्म गूगल डॉक्यूमेंट्स में मिल जाएंगे। फॉर्म भरने के दौरान कांग्रेस की रीति नीति के बारे में कुछ सवाल पूछे गए हैं। उसमें पर्सनल जानकारियों के अतिरिक्त और उसके आधार पर प्राइमा फेसी प्रवक्ताओं का चयन होगा। धान खरीदी से पहले छत्तीसगढ़ में बवाल, सहकारी समिति के कर्मचारियों ने धान तिहार का किया बहिष्कार। छत्तीसगढ़ में सहकारी समिति के कर्मचारियों ने बुधवार को उप पंजीयक के दफ्तर के बाहर बड़ा विरोध प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन के बाद कर्मचारियों ने कलेक्टर कार्यालय का घेराव कर दिया। सहकारी समिति कर्मचारी अपने खिलाफ एफआईआर के आदेश से भड़के हुए थे। उन्होंने उप पंजीयक को बर्खास्त करने की मांग की। धान खरीदी का विरोध। धमतरी में छत्तीसगढ़ के सहकारी समिति कर्मचारियों ने धान खरीदी का बहिष्कार करने के नारे लगाए।
उप पंजीयक द्वारा छाती के प्रबंधक और छत्तीसगढ़ सहकारी समिति के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के खिलाफ में सहकारी समिति लामबंद हुए और विरोध प्रदर्शन किया। 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी 15 नवंबर से छत्तीसगढ़ में धान खरीदी की शुरुआत हो रही है। इसे लेकर प्रदेश में सहकारी समिति प्रबंधकों का आंदोलन चल रहा है। इस बीच जिला प्रशासन की तरफ से छत्तीसगढ़ सहकारी कर्मचारी समिति के अध्यक्ष और छता सोसाइटी प्रबंधक नरेंद्र साहू के खिलाफ एफआईआर का आदेश दे दिया गया, जिससे सभी सहकारी समिति प्रबंधक नाराज हो गए। दुर्ग जिले में धान खरीदी की तैयारी पूरी, लेकिन सोसाइटी कर्मचारियों की हड़ताल ने बढ़ाई चिंता। कांग्रेस ने कहा कोई रोड मैप नहीं। दुर्ग जिला प्रशासन धान खरीदी की प्रक्रिया सुचारू रूप से चलाने का दावा कर रहा है। इधर कर्मचारी अभी भी हड़ताल पर हैं। राज्य सरकार 15 नवंबर से धान खरीदी शुरू करने जा रही है। इसे लेकर दुर्ग जिले में प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी कर ली गई हैं, लेकिन इन तैयारियों के बीच सहकारी सोसाइटी के कर्मचारी हड़ताल पर हैं, जिससे खरीदी प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका है। कर्मचारी लंबे समय से अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं। दुर्ग जिले में 123 धान खरीदी केंद्र तैयार। कलेक्टर ने कहा कि इस वर्ष दुर्ग जिले में 102 धान खरीदी केंद्रों में खरीदी की जाएगी, जिनमें से 21 नए केंद्र जोड़े गए हैं। कुल मिलाकर अब 123 धान खरीदी केंद्रों पर किसानों से धान खरीदा जाएगा। उन्होंने बताया कि मंडियों में तौलक मशीनें, बोरे, स्टाफ और परिवहन व्यवस्था की तैयारी पूरी कर ली गई है। कवर्धा में स्वास्थ्य कर्मियों ने दी बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। सीएमएचओ कार्यालय का किया घेराव। कवर्धा में आयुष्मान आरोग्य मंदिर के स्वास्थ्य कर्मियों ने स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 7 महीने से कवर्धा में स्वास्थ्य कर्मियों को वेतन नहीं मिला है। ये स्वास्थ्य कर्मी आयुष्मान आरोग्य मंदिर में कार्यरत हैं। वेतन की मांग को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारियों ने बुधवार को कवर्धा में सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया। स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग को चेतावनी दी है कि अगर 10 दिन के अंदर उनके वेतन का भुगतान नहीं किया गया तो वे उग्र आंदोलन करेंगे। 24 नवंबर से बेमियादी हड़ताल की चेतावनी। स्वास्थ्य कर्मियों ने जिला प्रशासन से 7 महीने के लंबित वेतन के भुगतान की मांग की है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो आगामी 24 नवंबर से वे उग्र आंदोलन शुरू कर देंगे। अप्रैल 2025 से नहीं मिल रहा वेतन। स्वास्थ्य विभाग के प्रदर्शनकारी कर्मचारियों ने कहा कि हर माह की 10 तारीख को उनको वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया था। इसके बावजूद अप्रैल 2025 से उनको वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। इसकी वजह से कर्मचारियों को भारी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। सुदेशना रुहान ने कैंसर पर किया रिसर्च। 13 साल पहले एमटेक करने के बाद इंजीनियरिंग की ठुकरा दी नौकरी। कैंसर मरीजों का बनी सहारा। सुदेशना रुहान से खास बातचीत में जानिए कैसे छत्तीसगढ़ में फैल रहा है कैंसर और इससे कैसे बचें। राजधानी रायपुर की रहने वाली सुदेशना रुहान ने साल 2012 में रायपुर के एनआईटी से एमटेक किया। इसके बाद उन्हें इंजीनियरिंग की नौकरी मिल रही थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया। क्योंकि एमटेक की पढ़ाई करते समय सुदेशना ने कैंसर पर रिसर्च किया था। उन्होंने कैंसर मरीजों की सेवा करने के लिए अपनी इंजीनियरिंग की नौकरी ठुकरा दी। यहीं से सुदेशना ने अपना सफर शुरू किया। अब वे एक फाउंडेशन के जरिए छत्तीसगढ़ में कैंसर जैसी बीमारी को लेकर ग्रामीण इलाके के लोगों को जागरूक कर रही हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती है, किस वजह से कैंसर महिला और पुरुषों में होता है, किस तरह के कारक हैं, इन्हीं सब मुद्दों पर ईटीवी भारत से सुदेशना ने खास बातचीत की। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी से पहले एमसीबी में बड़ा एक्शन। एक दिन में 512 बोरी अवैध धान जब्त। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर प्रशासन ने अवैध धान खपाने की कोशिश में लगे कोचियों पर अब कार्रवाई शुरू कर दी है। किल्हारी की अप विभागीय अधिकारी एसडीएम इंदिरा मिश्रा ने बुधवार को बड़ी छापामारी की। ब्लॉक में लगातार कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में कुल 512 बोरी अवैध धान जब्त किया है। इससे कोचियों और अवैध स्टॉक करने वालों में अब डर का माहौल है। एसडीएम इंदिरा मिश्रा का अभियान। बुधवार सुबह सलवा घुटरा मोड़ पर फिल्मी स्टाइल में पिकअप का पीछा करके 40 बोरी धान जब्त किया गया। इसके बाद उनकी टीम ने अलग अलग इलाकों में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी जारी रखी। 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी से पहले जिला प्रशासन के निर्देश पर कार्रवाई की जा रही है। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़, धन्यवाद।